जो संवत वगैरह होते हैं उनका कैलकुलेशन सतयुग त्रेता में होता है या और युगों में होता है? संवत का जो कैलकुलेशन होता है वो द्वापर कलयुग में होता है, संगम युग में होता है या सतयुग त्रेता में होता है? द्वापर कलयुग और संगम युग में कैलकुलेशन होता है। 1936 के बाद कोई भी कैलकुलेशन करने की दरकार नहीं। चर्चा में जीव को शैतान ने बदला दिया तो आदम ने उसको प्रभावित हो गए, तो जीव मतलब माता। तो बाबा जो मुरली में बता गया, माता जब दूषित बनती है तो दुनिया नीचे गिर जाती है। दूषित माना क्या? दूषित माना ही व्यभिचार नहीं बनना। वो सबसे चर्चा में तो अव्यभिचारी प्यार था, वो कैसे हो जाता है? कैसे हो जाती है? बाबा जो अभी प्यार सिखाने आया है, एक को प्यार करो। हाँ जी। तो चर्चा में जो जीव वाली आत्मा है वो कैसे? उसका टाइम पूरा हो गया। जब समय की सुई रिकॉर्ड पर पहुंचती है तो उस समय हर आत्मा अपना पार्ट बजाना शुरू कर देती है। तो शूटिंग कब करती है? तो की होगी ना शूटिंग, तो नहीं की होगी बस। आत्मा हाँ जी। जन्म में आत्मा चकवाई रहती है, पुरुष का जन्म ले चेता का अंत की बात है जी। पुरुष का जन्म लेने से क्या कुआरा रहता होगा? ये बात थोड़ा ही है। स्त्री चोला शादी करने के बाद बेविचारी बने और पुरुष चोला शादी करने के बाद बेविचारी बने, ज्यादा पतन करने वाला कौन बनेगा? है? हाँ जी। पुरुष का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बेविचारी बनेगा तो उसके पेट में दुनिया भर का खून नहीं पहुंच जाएगा, और स्त्री के पेट में दुनिया भर का गंदा खून पहुंचेगा। जिसे बाबा कहते हैं पेशाब की औलाद। तो जात जात की पेशाब पीने से दुनिया नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? बाबा चर्चा के अंत में ईद वाली आत्मा ने आदम को बदला दिया, तो उस समय छोटी मम्मी जो थी वो कुमारी थी। अब ये तो अभी अपने कुलाबे तोड़ते रहो, कुमारी थी कि कुमार था। क्लैरिफिकेशन के आधार पर वो इसी जन्म का साथ कैसा हुआ? हाँ, छूट जा रहा है, एक जन्म से छूट जा रहा है है? एक जन्म का अंतिम जन्म चर्चा का छूट जा रहा है, इसी जन्म का साथ कहाँ छूट जा रहा है? कैसे छूट गया? तो द्वापर की आदि का चर्चा का अंत की त्रेता का अंत कहो चाहे द्वापर का आदि कहो, द्वापर का आदि है तो भी त्रेता का अंत है। हाँ जी। हाँ जी। अरे क्या हुआ? रिकॉर्ड खत्म हो गया क्या? है? हाँ जी। जो स्वयं भू होता है, भू माना प्रत्यक्ष होना, जन्म लेना। जो स्वयं प्रत्यक्ष होता है उसका नाम है स्वयंभू। स्वयं भू माने अपने पार्ट को खुद ही डिक्लेयर करता है, दूसरा कोई डिक्लेयर। साकार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसके पार्ट के तरफ इशारा करे। इसलिए कहा जाता है हर हर, माने पापों का हरण कर ले। महादेव छोटा मोटा देवता नहीं, महादेव। महादेव का प्रत्यक्ष होता है। कैसे पता चले कि ये महादेव है, ये छोटा मोटा देव है? उस श्रेष्ठता का पता कैसे चले? जब शिव प्रवेश करता है तो वो अपना भी परिचय देता है और
अर्जुन का भी अनेक जन्मों का परिचय देता है, तो पता चल जाता है। तो कहा जाता है हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। क्या? काशी का रहने वाला, काशी नगरी बहुत प्रसिद्ध है, काशी में विश्वनाथ का वास है। और गंगे से कनेक्शन है। गंगे का नाम लास्ट में क्यों डाल दिया है? क्योंकि उसकी प्रत्यक्षता तब तक नहीं होती पूरी जब तक गंगा वाली आत्मा प्रत्यक्ष होकर के ईश्वरीय सेवा का पाठ न बजाए। गंगा के लिए कहा गया है कि चरण से तो कैलकुलेशन में आया कि कोई ऐसे युगल जोड़ी है जो विष्णु की तरफ संस्कार मिलाकर चलती है और उनकी रहबरी है वो पल रही है। हाँ जी। तो मतलब वो कोई माता पिता ऐसे स्कूल में होंगे, उनकी कन्या ही ऐसे चल रही होंगी। हाँ, जब तक उनकी हरी झंडी न मिले तब तक तो ईश्वरीय सेवा के फील्ड में बाहर नहीं निकल सकते। एडवांस में प्रत्यक्ष नहीं है तो बेसिक विज्ञान में कहेंगे या एडवांस में कहेंगे? एडवांस में उसे कहेंगे जो बाप को जानता हो। बाप को जानता ना हो, मानता ना हो, तो उसको एडवांस कहेंगे। और गया में कहाँ पर गीता पाठशाला है? गया में गीता पाठशाला? मैं तो गया नहीं। हाँ, अपने बच्चों को नंबरवार बुलाएंगे कि एक साथ बुलाएंगे? गली गली में गीता पाठशाला भी होगी? नहीं होगी? है? मार्शल लॉ लागू होगा, हर गली में सिपाही खड़ा हुआ होगा बंदूक लेके, तो दूर दूर वाली गीता पाठशालाओं में जाने में तो खतरा है। गली में गीता पाठशाला हो तो इस घर में से निकले उस घर में पहुंच गए, एक छलांग लगाई दूसरे चबूतरे में। और नौ मधुबन क्यों ज्यादा नहीं हो सकते? बाबा ने तो बोला है जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। पहले नौ, पहले एक नहीं होता है, पहले एक के पहले नौ, पहले तो एक, नौ क्यों कह दिया? नौ धर्म का बीच उधर ही सब मधुबन में कनेक्शन है। ऐसा तो कुछ नहीं बताया। मधुबन तो बढ़ते जाएंगे या फिक्स होंगे? बढ़ते जाएंगे, जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। गीता पाठशाला वालों से बोला गीता पाठशाला का नक्शा मिनी मधुबन जैसा बनाओ। मधुबन है बाप दादा का घर, आबू अब्बा का घर।
मधुवन के सिवाय और कहीं भी बाप दादा मिलन मेला नहीं मना सकते। और हाँ जी, जब से आए तब से उनकी 7वीं शूटिंग शुरू होती है, सतो प्रधान स्टेज शुरू होती है। तो 15 साल वाला उनकी धीमी धीमी शूटिंग चलेगी, वो लास्ट में आने पर फास्ट जाएगा। अगर लास्ट में आया और फास्ट में जावे तो प्रजा वर्ग का है। ठीक है, हैं? क्या क्या दुनिया में हो नहीं जाती है कन्या सरेंडर? किसी लौकिक व्यक्ति को सरेंडर नहीं हो जाती कन्या? नहीं भाग जाती है किसी के साथ? कोई रोक पाता है उनको? तो मन बुद्धि से वर्षा मिल जाएगा। हैं? हाँ? लोप कहाँ हो जाती है? शंकर के जटाओं में समा जाती है। हैं? हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये है कि बेसिक नॉलेज में ज्ञान तो आया, लेकिन सन 76 तक कहाँ अटक गया? शंकर की जटाओं में घुमड़ता रहा, मस्तक में घुमड़ता रहा, मनन चिंतन मंथन में चलता रहा है। हाँ जी, सन 76 के बाद धरण ही चला गया। तो वो तो सूक्ष्म बात हो गई, सूक्ष्म ज्ञान की बात हो गई। ऐसे ही गंगा विष्णु की चरणों में घुमड़ती थी, ब्रह्मा के कमंडल में थी, तो तपस्या की तो शंकर की जटाओं में आ गई। इसका मतलब जैसे चंद्रमा को सर माथे पर धारण कर लिया, ऐसे ही गंगा को भी सर माथे पर धारण कर लिया। फिर दोबारा तपस्या की तो गंगा जटाओं से निकलकर पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए मैदान में आ गई। पहले दिखाते हैं ऋषिकेश में, बाद में दिखाते हैं गंगा मैदान में हरिद्वार में आई। ऋषिक माना पवित्र, ईश माना स्वामी। तो पवित्रता का स्वामी कौन है? बाप।
शंकर की ऊंची स्टेज में है, बाद में संसार का कल्याण करने के लिए मैदान में आती है। जब दूसरों की सेवा की जाती है तो संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। और जब तक दूसरों की सेवा नहीं की जाती है तब तक संग का रंग नहीं लगता है। विष्णु के शरण में थे बाबा, माला जो है वो विजय माला में फिर हो जाएंगे, गुरु की कंट्रोल में। बाबा विष्णु माला जो है वो विजय माला में फिर हो जाएंगे। नंबर बार अपने विषय विभाग पर जीत प्राप्त करने के बाद तो नंबर बार विजय माला में फिर हो जाएंगे। नंबर वन विजय माला में फिर हो जाएंगे। तो बाबा और हमारी जो पुरस्कार की गति दिखाई वो वाइब्रेशन की दिखाई है, वाइब्रेशन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस विजय माला में किस नंबर में फिर जा रहे हैं? ये हमारा 5 विकारों पर जीत पाएंगे तो पता नहीं चलेगा अपने को और औरों को। वो हमने ना आते हुए भी बुद्धि से पता चल जाएगा। अपनी बुद्धि के अंदर ये पता नहीं चलता है कि हमारी बुद्धि विकारों की तरफ आकर्षित हो रही है या नहीं हो रही है? इंद्रियां विकारों की तरफ आकर्षित हो रही है या नहीं हो रही है? हाँ जी। विजय माला तो 21 जन की जो सहयोगी है वो कैसे पता चलेगा कौन सी आत्मा है? तो चेहरा तो हम लोग को देखना नहीं है, तो वाइब्रेशन से कैसे पता चलेगा? ज्ञान से पता चलता है सब कुछ। साक्षात्कार भक्तों को होता है या ज्ञानियों को होता है? भक्त बनना है या ज्ञानी बनना है? ठीक, साक्षात्कार होगा तब 84 जन्मों को समझेंगे। हाँ जी, हाँ। तो इसमें नई बात क्या? चारों ओर से प्रत्यक्ष हो सकते हैं। हाँ, 1 और 1 मिलकर 11 हो जाते हैं, 1 और 2 मिलकर के 12 हो जाते हैं। हाँ जी, तो पूछना क्या चाहते हो सो तो बताओ। ये क्या बात है? दक्षिण भारत को विदेश का है, तो विदेश से ही सारे प्रत्यक्ष होंगे क्या है? 8 देवों की बात कर रहे हैं या 108 की बात कर रहे हैं? आप ये जो महावाक्य बोला वो 8 के लिए बोला, ये 108 के लिए बोला। फिर अरे आप जो वाक्य बोला उसकी बात करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक पावरफुल संगठन दूसरे पावरफुल संगठन को खींचेगा। ऐसे खींचते खींचते एक दूसरे को अंत में सारे ही संगठन मिलकर के एक हो जाएंगे और माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। पवित्र अपवित्र को खींचेगा या अपवित्र पवित्र को खींचेगा? पवित्र आत्माओं का संगठन अपवित्र आत्माओं को खींचेगा। और बुलावा आने से एक साथ जाएंगे कि एक
तो लगाव की बात है। जिसका ज्यादा जहाँ जिसको लगाव होगा वो अपने साथी को खींचेगा, चलो भैया। और रुद्रमाला में तो सब मजबूरी से आपस में मिले हुए हैं। दिल से कोई भी आपस में एक दूसरे से मिला हुआ नहीं, सब एक दूसरे तंग आए हुए पड़े। रहेगा बाबा है यहाँ के युगल मण के सब वहाँ बदल जाएंगे। जो यहाँ के युगल हैं वो वहाँ युगल नहीं रहेंगे। यहाँ की कोई चीज वहाँ नहीं रहेगी। बाबा कोई समस्या शरीर तो नहीं रहेगा, आत्मा तो रहेगी वहाँ जाएगी। आत्मा रहेगी तो क्या हुआ, कोई युगल बन सकती दूसरा शरीर पता कैसे चलेगा? कोई बोलते हैं वो तो पता कैसे चलेगा? नहीं तो क्लास बंद। बाबा संगम में जो बाप का संबंध श्रेष्ठ है या भगवान के रूप में मानना है? संगम में जो सरस्वतीवान आया हुआ है उसको बाप के रूप में मानना श्रेष्ठ है या भगवान के रूप में मानना? हमारा बाप भगवान नहीं है। वो तो है, क्योंकि जो भगवान समझते हैं बाबा इसमें भक्ति का थोड़ा संस्कार आ जाता है। वो तो कोई बात नहीं हुई। भगवान सर्वशक्तिवान है तो हमारा बाप नहीं है। हद की इच्छाओं की पूरी करने वाला है। हद की इच्छाएं जगदम्बा पूरी करेगी। हाँ जी। आपकी तबीयत खराब होती है? आपकी तबीयत खराब होती है? बच्चे जरूर करते हैं। तो जैसे योग बल से दान देते पूछ के अभी पूछने की बात है। अगर बाप कहीं नहीं देना है तो बुद्धियोग नहीं जाएगा है? हाँ जी। हाँ जो बैठ जाते हैं चुपचाप नहीं चलता। अच्छा तो प्रैक्टिस करें, ईश्वरी सेवा ज्यादा बढ़ा दो। सर्विस फील्ड में रहेंगे तो मनन चिंतन मंथन चल पड़ेगा। नारद लक्ष्मी को भरने के लिए क्यों गया, राधा को भरने के लिए क्यों नहीं? तो इसका अर्थ यही आता है कि राधा जो है असंपन्न स्टेज है, लक्ष्मी संपन्न स्टेज है। क्या होगा? राधा और लक्ष्मी तो तुमने अब जाना ना। भक्ति मार्ग वाले थोड़े जानते हैं कौन है राधा और कौन है लक्ष्मी। चलो
अच्छा, मऊ की दूसरी गीता पाठशाला। मुझे याद नहीं रहेगा किसी को। 4 गीता पाठशाला हो चुकी है। हाँ, लेकिन हो चुके हैं। बाबा जहाँ जहाँ जाते जा रहे हैं उसका नाम नंबर रखते जाएंगे। मऊ 2 नंबर। पहले अब हाजीपुर में गए थे बाबा। पहले हाजीपुर में गए थे। अच्छा, हाजी कौन से धर्म में होते हैं? हैं? छोटा सा हाल है तो भरा हुआ दिखाई पड़ता है। अच्छा, नए कितने कितने आए हैं जो पहले पहले बाबा से मिल रहे हैं? हाथ उठाना। जो पहली पहली बार बाबा से मिल रहे हैं भक्ति करने के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। अच्छा, ठीक है। मऊ में पहले 1 साल पहले आए थे हैं? 2 साल पहले? दूसरा साल लगा हैं? 2 साल लगा। 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल में 10 आत्माएं निकली। बाबा बहुत निकले हैं, बस बहुत निकले। तैयार ही नहीं होते भट्टी करने के लिए। अच्छा, निकले हैं लेकिन भट्टी नहीं कर रहे हैं। ज्ञान ले रहे हैं। तैयारी है जाने के लिए। हाँ, अच्छा अच्छा। कितने लोग और जाने वाले हैं? अरे हाँ, 6-7 हैं। 6-7 और। 4-5 हमारे। अच्छा, चलो 10 और 6 16। जाते जाते 1-2 और बढ़ जाएंगे, 18-20 हो जाएंगे। हाँ, महीने में 1 निकलता है? हाँ, अरे छोड़ो, पंखा वंखा कहाँ याद आता है। हाँ, चलो तो 8-10 जो निकले हैं उनके भी कुछ अंदर संशय वंशय हैं तो निकाल के बाहर करो। नहीं, वो सुनाते तो मानते हैं, चलते हैं मगर कभी कभी क्लास करते हैं, कभी नहीं करते हैं। हाँ, 10 दिन आते हैं तो फिर आते ही नहीं। अच्छा, भक्ति करने वाले नहीं आते? नहीं। हाँ, तो जो ऐसे नहीं जो आत्माएं अभी निकल रही हैं, हाँ, 10 दिन आएंगी तो फिर नहीं आएंगी, फिर आएगी तो फिर नहीं आएंगी। 10 बजे कभी 2 बजे आएगी क्लास करने के लिए, दोपहर में आती हैं लोग। अच्छा, सृष्टि की शुरुआत होती है तो सतयुग में ज्यादा पावरफुल आत्माएं आएंगी या कलयुग के अंत में ज्यादा पावरफुल आएंगी? तो अभी शूटिंग हो रही है? जो पावरफुल आत्माएं थी वो शुरुआत में निकली और अब उतनी पावरफुल नहीं निकल रही है। हाँ, कोई कोई मजबूत निकल भी आते हैं। नहीं चलती है तो जबरदस्ती चलाना है क्या? हैं? जो नहीं चलती है वो जहाँ जिस दुनिया में चलना चाहे उसको वहाँ चलाओ, जबरदस्ती थोड़ी करना है। हाँ, टेंशन की क्या बात है? बाबा ने तो परमिशन दी है, बच्ची ज्ञान में नहीं चलती है, शादी करना चाहती है उसकी शादी करा दो, तुम फ्री हो जाओ। जोर जबरदस्ती मुसलमान लोग करते हैं। हमारा कोई मुसलमान ही धर्म थोड़ा ही है कि जबरदस्ती किसी को ज्ञान में चलाना। सब संपन्न हुए पड़े हैं। कैसा? हमारे उधर हमारे कन्या उनको बोलते हैं तुम कन्या ज्ञान में क्यों नहीं चलाती हो? और कन्या नहीं चल रही है तो कुछ जबरदस्ती है? वो जिस रास्ते पे चलना चाहती है उस रास्ते में उसको निकाल के फ्री हो जाओ। हाँ,
उसके में भाई बैठे हाँ जी आइए। छोटे वाले हाँ जी अब बड़े बड़े भाग पहले से पहुँचे हैं तो पहले से अपना पुरुषार्थ जल्दी जल्दी करेंगे। अगर जाने का पहले कि हम साल भर की बात जाए बाकी अब हाई तैयार है हाँ जी हाँ जी कहा करेंगे एक बार छोड़ेंगे। ठीक है। चलो ये तो सब होता रहेगा हैं। कुछ अंदर संशय वंशय तो नहीं आता है हैं? कोई बात में संशय आता हो तो बाबा के सामने निकाल के बाहर कर देना चाहिए। बाबा बहुत जैसे याद में बैठे तो अलग लगे आँख में। एक बहन हमारी उनका तो विचार है कि हमारे पक्षी हो जा। उनका विचार है कि हम हमारे पक्षी हो जा हम बाबा का बन जाए घर वाला निकले। तो बाबा कहाँ कहते हैं घर बार छोड़ करके यहाँ आके बैठ जाओ? बाबा ये थोड़े कहते हैं तो अपना गृहस्थ जीवन है वो तोड़ दो। गृहस्थ में रहते पुरुषार्थ करना है। बाबा हाँ ऐसा ही कन्या को समाप्त करने हमसे जाना है। हाँ जी नहीं जा पाएंगे तो कैसे होगा? ऐसी आदमी जा पाएंगे तो परिवार में भी तो हम लोग ज्ञानी तो नहीं परिवार चलता है बाकी लौकिक परिवार में सहयोगी नहीं है। अच्छा तो जाएंगे तो एक ही जा पाएंगे दोनों नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे तो कोई बात नहीं बाद में जाके साइन कर देंगे हैं? माता जी बैठी हुई है मगर सब हाँ के आते थे तब ना ठीक होता हैं? के आते थे तब। हाँ वो कह रहे हैं पहले से ही साइन कर दे तो नहीं चलेगा हैं? एक बार क्यों मिली? और चंडीगढ़ में हम लोग गए थे। हाँ लेकर के गए थे बाबा के हाथ में थोड़ी भी खाई है। बाबा हाँ भाई नहीं हमारे हाँ तो जाते हैं संगठन कराने। संगठन तुम चाहोगे क्या संगठन कराओ फिर दूसरे सभी कहेंगे हम भी संगठन कराएंगे अपने घर में। इसे संगठन गीता पाठशालाओं में ही होना चाहिए। अच्छा हाँ 2 महीना के लिए सेवा में जा सकते हैं छोटा बच्चा लेकर 2 साल का। युगल से परमिशन लो और चाहे जितने दिन के लिए जाओ। बाबा के पास तो माताओं की बहुत कमी है। कन्याएं तो ढेर निकल जाती हैं उनको कोई बंधन नहीं होता। माताओं को तो कोई छोड़ते नहीं है। बाबा तो कहते जितनी तलवारें हो उतनी ढालें हो। माताएं हैं ढाल और कन्याएं हैं तलवार। तो माताएं निकल ही नहीं रही हैं। उत्तर भारत में तो बिल्कुल ही नहीं निकल रही। जो भी माताएं हैं वहाँ मधुबन में बैठी हो सब दक्षिण भारत की। अमोह जिले की माता लोग निकल रही है। निकल रही है बस बल्ला ही बल्ला सेवा के लिए हाजिर है। निकलो 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 जल्दी जल्दी निर्बंधन बनो। सेवा के लिए बाबा हम तैयार हैं। तैयार हैं निकल आओ फिर क्या बात बाबा। हाँ गीता पाठशाला है घर पर विचार है कोनो ज्ञान अक्षर में सेवा करने कैसे हो पाई। गीता पाठशाला बना रहे? गीता पाठशाला चालू है फिर मतलब है ना कि दोनों आदमी जाएंगे सेवा में कम से कम। दोनों फिर पाठशाला तो बंद हो जाएगा। हाँ तो फिर वो जो अलौकिक बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? सब अगर तैयार है सब ज्ञान में है। सब ज्ञान में है। नहीं अलौकिक बच्चे जो आपकी गीता पाठशाला में पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो नहीं आते हैं। नहीं बाबा क्यों ना आते नहीं है कोई नहीं। तो गीता पाठशाला बंद है।
हाँ? घर से चलाए नहीं। अच्छा गंज नहीं है। ठीक है। तो अभी विचार बाबा न कि हमन का 2-4 महीना खातिर के अपन टाला लगे के सब जानी से पूछल जरूर उड़ान बाबा पैसा लगे जरूर चला तो बाबा तुम जा सके नहीं जा सेवा करे। जाओ जाओ। अरे सेवा करने के लिए कोई मना करेगा क्या? और दोनों लोग आपस की सहमति से जाओ। बहुत फरुखाबाद में दिल्ली में बहुत तैयार रहनी है ना वहाँ लोगों से कह लोग की बाबा से परमिशन लेकर के जाओ। नहीं परमिशन कोई बात नहीं, सेवा करनी है। वहाँ तो माताएं है ही नहीं, माताओं की कमी है तो जाओ। अच्छा भाई कन्या 18 साल की हो गई है। हाँ जी। चले जाएंगे बोल रही बाबा को चले जाएंगे बाबा। हाँ तो माता पिता दोनों साथ में नहीं जाएंगे तो नहीं काम चलेगा। हम लोग पूरे परिवार ज्ञान चलते हैं। माता पिता से परमिशन लेटर तो लिखवा लो। सब तैयार है। हाँ तो परमिशन लेटर वो लिख करके दे दे 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, और 18 साल की हो गई तो अपना सर्टिफिकेट ले जाए और माताओं की पार्टी के साथ जाके सरेंडर हो जाए। हम लेकर जा सकते हैं। हाँ हम लेकर जा सकते हैं। हाँ हाँ कोई भी माताएं हैं जो पार्टी में माताएं हों उस पार्टी के साथ चली जाए। हाँ। मऊ जिला में टोटल कितने निकले हैं भर्ती करके? लगभग बाबा 35 के लगभग 35-36 % बाबा डायरेक्ट। अभी यहाँ क्लास में जिन्होंने भर्ती कर ली है वो कितने? हाथ उठाना। सभी ने कर ली। तो 30-35 यहीं बैठे हुए हैं? 75 है। आए नहीं है? आए नहीं है, कुछ सेवा में चले गए वहाँ सेवा में भी है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। आजमगढ़ में गीता पाठशाला नहीं तो आप मऊ के ही हो गए। हाँ हाँ आपका घर गीता पाठशाला यहाँ मऊ में है। यहाँ बच्चा हमारा 15 साल का हो गया, पढ़ता नहीं है। कहने पर भी एक दिन जाएगा, 4 दिन घूमेगा, महीने में 10 दिन पढ़ेगा तो 15 दिन घूमेगा। कौन सी पढ़ाई, डागली या गाडली? डागली पढ़ाई नहीं पढ़ता और गाडली भी नहीं पढ़ता। इसको समर्पित करना चाहता हूँ तो लड़का को थोड़ी बैल थोड़ी समर्पित होता है। फार्म तो कर सकते हैं। फार्म चंडीगढ़ खेती उड़ रहा है अभी तो। वही और वही घूम रहे हैं बैलगाड़ी सब कुछ परेशान हो कर रहे हैं। कितनों सब अपना दिन भर घूम रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं। और तो बाबा से आप शिकायत कर रहे हैं? नहीं, मैंने फार्म में दे सकते। वहाँ भी घूमेगा? जब आपके पास काम नहीं कर रहा है तो वहाँ काम करेगा क्या? वहाँ तो वही काम करेगा जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठा होगा। ज्ञान बैठा हुआ नहीं होगा तो वहाँ भी काम नहीं करेगा। बाबा 10 साल का लड़का में बहुत गाने में पढ़ना हम जाए चंडीगढ़ सेवा में। पता ना हमन पढ़ने चाहिए। मऊ में कितनी गीता पाठशाला है? गीता पाठशाला है बाबा 7। किन के घर में है? हाथ उठाओ जरा। अपना रजिस्टर लाए हैं? हाँ जी। रजिस्टर में गीता पाठशालाएं तब कही जाएंगी जब 5 पांडव हों। हमारे यहाँ 5 पांडव हैं? 5 पांडव भी अगर नहीं आते हैं तो फिर गीता पाठशाला कैसे कहेंगे?
जो पुरानी गीता पाठशाला है, हाँ, बाहर से 5, 10 हमेशा 10-15 आते हो ना, हाँ, तो गीता पाठशाला है। कभी 10-15 आत्मा आती हैं, कभी कम आती हैं, कभी ज्यादा आती हैं, हाँ, मगर अच्छा। बराबर आती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मगर रजिस्टर तो नहीं लाई, भूल गई। हाँ। बाबा के लिए चल रही है, आधा घंटा का रास्ता हैं? गीता पाठशाला से हाजीपुर, अच्छा आधा अच्छा। 10 मिनट का रास्ता है बाबा। हाजीपुर में, आप गए हैं बाबा वहाँ पे? हाजीपुर में तो होके आ गए, अब बार उधर जाना है क्या? अब यहाँ मऊ में जितनी गीता पाठशाला है सब में आने के बाद फिर उधर चक्कर लगेगा लास्ट में। सबका नंबर लगने में। हम तो बाबा अपने घर से अकेले हैं। हाँ, हम तो अकेले अपने घर का, कोई ज्ञान में नहीं है। कोई ज्ञान में नहीं है तो आप परिवार तो पूरा है, कुछ ज्ञान में नहीं चलता। तो आप ज्यादा पावरफुल हैं और क्या है? तो हमारे यहाँ कैसे दर्शन देंगे? आपके यहाँ आपका यही तो घर है। हाँ, गीता पाठशाला ही तो आपका घर है। हम हाजीपुर बराबर आए हैं। जिस घर में आपकी कोई बात ही नहीं मानता तो आपका घर कहाँ हुआ? हाँ हाँ। एक गीता पाठशाला कितनी कम से कम दूरी होनी चाहिए? एक गली में एक गीता पाठशाला। एक गली में एक गीता पाठशाला, इसलिए कि आगे चल के कर्फ्यू वगैरह लगेगा तो हर गली में सिपाही मौजूद होगा। घर घर नहीं, घर घर तो फिर बाहर से आएगा कौन? गली गली में गीता, तुम बात को बदल देते हैं। घर घर में नहीं बोला है, झूठ बोलते हैं। गली गली में गीता पाठशाला हो, हर गली में गीता पाठशाला, इसलिए कि जब कर्फ्यू लगेगा तो फट से एक घर से निकले और दूसरे घर में घुस जाए, गीता पाठशाला में इकट्ठे हो जाए। और हाँ, 2 साल से हमारा गीता पाठशाला चलता है। 2 साल से? हाँ, 2 साल हो गया। हाँ, अंकल हमारे नहीं करते हैं, यहाँ पर आए हैं। भर्ती नहीं कराई? भर्ती नहीं करते हैं। भर्ती नहीं करते हैं? आपने शिकायत कर दी? हमारे गीता पाठशाला को नहीं चाहेंगे बाबा। आपकी गीता पाठशाला है कहाँ अभी? गीता पाठशाला माने लक्ष्मी नारायण का मंदिर है? लक्ष्मी तो है, नारायण अभी कहाँ है? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दोनों चाहिए, लक्ष्मी भी चाहिए, नारायण भी चाहिए। अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाओ, है? यही है, इनसे बुलवाए। उस जगह जबरदस्ती बुलवा लो, पुष्करणी ब्राह्मण बनाना है? तो अपने आप चलेंगे। हाँ? अच्छा, गीता पाठशाला हाँ, 5-6 महीने बीते में क्लास किए हुए। अच्छा अच्छा। तो एडवांस में आए तो एडवांस ज्ञान थोड़ा गहरा है ना। फिर भी घर में VCD लगाते हो तो सुनते नहीं है क्या? हैं? अभी फैसला नहीं कर पाया। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। बाबा संगठन करावल चाहते हैं तो करा सकते हैं? नहीं ज्यादा धक्के मत खिलाओ सब लोगों को। हाँ, गीता पाठशालाओं में जो गीता पाठशालाएं हैं वही बाबा के घर हैं, और गीता पाठशालाओं में ही सब लोग इकट्ठे हो, वो ठीक है। और बाबा वो हमारे जुगल नहीं ज्ञान को मानते हैं। नहीं मानते? लेकिन बाबा ने तो आपको वरदान दे दिया कि आपका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। जुगल की अकेली की क्या बात? घर पर कन्या दो आने के लिए तैयार थे, लेकिन आने नहीं दिए। आने नहीं दिया?
कन्या बहुत जबरदस्ती किया लेकिन हम तो चले आए। कन्याएं कितने साल की हो गई? 12 साल की। हाँ 15 साल की एक और रहता है। हाँ, तो अभी तो उनको कंट्रोल में रहना चाहिए ना। लेकिन बहुत दबाव डालते हैं। कोई बात नहीं, दबाव में डाला होगा तो दबाव डालते हैं। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब पूरा हो रहा है, खुशी होना चाहिए कि हम हल्के हो रहे हैं। हाँ, कन्याओं की तरफ से आप हैं तो मल्ल युद्ध करने के लिए हैं। नहीं नहीं, परेशान नहीं होना। ज्ञान को नहीं मान रहे हमको भी। हाँ 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 जी हाँ जाकर ले आए। हाँ हाँ बोलते हैं ज्ञान के लिए वो झगड़ा हुआ। अच्छा, ज्ञान को छोड़ दो, हम बोलते हैं मैं नहीं करूँ। तो कमी क्या बताते हैं? ज्ञान में क्या कमी है? बोलते हैं कुछ माता पिता झगड़ा करते हैं, गाली दिए हैं, फिर गाली हम सुन के फिर इस ज्ञान में चले। गाली वाली तो लोग ऐसे ही देते रहते हैं, ज्ञान में कोई चले न चले। सरेंडर करने के बाद ले आए। हाँ 10-12 साल की है। छोटी बच्ची है। ज्यादा खींचा तान मत करो। जा ही विधि राखे रमता ही विधि रही है। अंदर 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 याद करने से तो कोई रोक नहीं पाएगा। तो बस तो मन अंदर से अपनी धुनी रमाए रहो, है? कोई बात नहीं। इसमें मोहल्ले का नाम नहीं लिखा गीता पाठशाला का? मधुबन का? अच्छा, माता जी स्टूडेंट तो आ रहे हैं 5-6, 10-12 भी है। माता जी का पुरुषार्थ तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन युगल नहीं है, सहयोग दे रहे हैं। हाँ, सहयोग देते हैं, कम से कम सहदेव तो हैं, विरोध तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, देखो आपके साथ आए भी है। भट्टी नहीं कर रहा है, भट्टी कर रहे तो आप भी हमारे यहाँ चलते ना। हाँ, आएंगे करेंगे भट्टी। जब बाबा ने बोल दिया तो निश्चय बुद्धि होकर के रहो। बाबा ने तो बोल दिया आपका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, हैं? तो आप संशय क्यों पैदा कर रहे हैं? बाबा यही नहीं चलता है तब तक हमको संशय है। बाबा नहीं, संशय मत पैदा करो, आप निश्चय बुद्धि होकर रहो। ठीक है। बाबा एक माता जी अभी जल्दी निकली है। हाँ 6 महीने पहले। हाँ हाँ, उनके पति मतलब दुर्घटना में सही छोड़ दिया। हाँ, सभी छोड़ दिए हैं। अच्छा, बहुत प्यार से आपको याद करते हैं, क्योंकि घर रोज नहीं जा पाती हैं, 8 दिन पर या 5 दिन पर जरूर जाती हैं, लेकिन घर पर सीधी कैसी है इनके पास तो भी रेगुलर तो है। हाँ। अच्छा, ठीक है। बढ़िया। मऊ की गीता पाठशाला अच्छी है, इसलिए यहाँ कोई को कुछ भी संशय पैदा नहीं हो रहा है? अंदर है सबको, और बीच में बैठा हुआ है इसलिए बोल रहा है। बाबा ये आजमगढ़ जिले के हैं। हाँ, आजमगढ़ के हैं, मऊ के थोड़ा ही है। ठीक है। हाँ जी। रोड पर जमीन है, रोड पर सड़क पर जमीन है। हाँ, अब 3 पटवारों में है। हाँ, एक बार सड़क किनारे है, हाँ, एक बगल में हो गए हाँ, पटवारा में। हाँ, मैं विचार बाबा की जो
गलत वाला है। अब पर्सनल बात है, बाद में करो, अभी इतने ढेर सारे सब लोग बैठे हुए ना। हाँ, सबके फायदे की बात करो अभी। बाबा ये हमारी सास भी है घर में। हाँ जी। वो नहाती वाती नहीं है, कभी 10 दिन का नहाती है। हाँ और हमारे घर में पूरे परिवार का मित्र है। हाँ। तो हमको तो दिन में उनको छूना ही पड़ता है, तो फिर नहाना पड़ता है। बाबा भी याद करके छू लिया करो। सब कुछ बहुत गंदा करते हैं, तब आदमी बाबा को याद करके हमको छूना पड़ता है, फिर हमको आकर घर में अंदर नहाना पड़ता है, उसको नहवा हुआ करके। कोई बात है, अपना कर्म बंधन समझ के करते रहो। एक लड़का है बाबा 15 साल का। हाँ। इम्तिहान में 3 साल से चलता है। हाँ। भी कर लिए, बाबा से मिल भी लिया है। हाँ। बाकी बहुत चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है। तो ज्ञान में आने से पूर्व जन्म के संस्कार एकदम थोड़े खत्म हो जाते हैं। कहने को सच्चाई कहने को बाबा ना गाली भी देने लगता है। सच्चा तो बोलता है, गाली भी देता है, लेकिन झूठ बोलता है। सच्चा झूठ बोलता है। अच्छा, चोरी करने वाला थोड़ा वो झूठ तो बोलेगा। हमारे घर ना बाबा है, हमारे घर ना है। घर आएगा ज्ञान में। जब बाबा बोलते हैं तो आप ना क्यों करते हैं? हैं? निश्चय बुद्धि विजय थे, आप निश्चय बुद्धि होके रहो। ठीक है, चलते हैं शाम को।